नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। आज इसी कमी और अच्छाई के बीच की कहानी, एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बार एक किसान अपने कंधे पर दो घड़े एक बांस की बल्ली की सहायता से बांधकर झरनों से पानी लाकर अपने घर तक ले जाता था और रोज यह प्रक्रिया दोहराता था और यह प्रक्रिया अनवरत लगभग 2 साल तक चलती रही। उसके में से जो एक घड़ा था वह थोड़ा फूटा हुआ था, जिसकी वजह से जब घर पहुंचते तो 1.5 घड़ा ही पानी घर तक पहुंच पाता। तो उसमें से उन दोनों घड़ों में से जो सही घड़ा था, जो फूटा नहीं था, वह उस घड़े से बार बार उस घड़े को चिढ़ाता और कहता कि देख, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं पूरा पानी वहाँ तक पहुँचाता हूँ और जो तुम हो, तुम आधा घड़ा पानी ही वहाँ तक पहुँचा पाते हो, ये तुम में कमी है। इसकी वजह से जो फूटा हुआ घड़ा था वो बहुत उदास रहने लगा और एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं किसान से इस विषय पर बात करता हूँ। फूटे हुए घड़े ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं बहुत अपनी इस कमी को लेकर शर्मिंदा हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं और रोज़ वहाँ से पानी भरकर 2 घड़े लाते हैं, पर मैं उसका आधा पानी गिरा देता हूँ क्योंकि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ, इसलिए मुझे अलग कर। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं एक बात कहता हूँ, उस बात को ध्यान देना और इस विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। किसान ने कहा, आज जब पानी भरकर हम लौटेंगे तो तुम अपने तरफ के जो रास्ते हैं उसको देखते हुए आना। घड़े ने कहा, ठीक है। किसान गया, पानी झरने से भरा और जब रास्ते से लौटते हुए आया तो फूटा जो घड़ा था वो देखा कि यहाँ पर जो फूल है बहुत बाकायदा, बहुत सुंदर खिले हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है और दूसरी तरफ जो है वह सूखा हुआ रास्ता है। किसान का जो घड़ा था, फूटा हुआ घड़ा था, उसको थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका फिर से आधा पानी खत्म हो गया है और फिर से वह उदास हो गया। किसान से उसने कहा कि मैं फिर से पुनः क्षमा मांगता हूँ, वो सब ठीक था लेकिन मेरा पानी फिर से आधा गिर गया है। किसान ने कहा, लेकिन जो तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, ये जो दूसरी तरफ का रास्ता था वो बिल्कुल सूखा हुआ था और जो ये तुम्हारी तरफ का रास्ता था वहाँ पर बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरियाली थी। घड़े ने कहा, हाँ बिल्कुल हरियाली तो थी। किसान ने कहा, 2 साल पहले से मैं तुम्हारी इस कमी को जानता था। इसके बाद ही मैंने जब देखा कि तुम्हारा थोड़ा थोड़ा पानी इस रास्ते पर गिरता आता है, उस रास्ते पर मैंने छोटे कुछ बीज बो दिए, कुछ फूल के बीज बो दिए, कुछ पौधों के बीज बो दिए, जिसके कारण मैं उन फूलों को रोज तोड़कर लाता हूँ और अपने घर को सजाता हूँ और भगवान जी को भी चढ़ा देता हूँ। तुम्हारी ये जो कमी है, यही तुम्हारी जो अच्छाई है, इन्हीं अच्छाइयों के चलते मैंने ये इसका लाभ उठाया है, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, यही तुम्हारी अच्छाई है। दोस्तों, हम टीचर हैं और हमारे जो सभी स्कूल में बच्चे आते हैं, प्रत्येक बच्चे का जो टैलेंट है वो अलग अलग होता है, इसलिए हमें उन बच्चे के टैलेंट को पहचान कर किसमें क्या टैलेंट है और उसी दिशा में उसको बढ़ाना चाहिए। और जब हम उसके बच्चे का टैलेंट पहचान लेंगे, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, तो हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और उसका अच्छा मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो यह जो कहानी है दोस्तों, बच्चों के साथ साथ उन शिक्षक साथियों के लिए भी है जो हमारे स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो बच्चों पर इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं साथियों। नमस्कार।